अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज हमारा टॉपिक सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर मैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई अनरियल और इमेजिनेशन के बारे में बताना होता है, यानी कि हमें अपना कोई ड्रीम यानी कि अपना कोई ख्वाब बताना होता है या फिर अपनी कोई ख्वाहिश बतानी होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करनी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ लीजिए कि अनरियल और इमेजिनेशन ये क्या होता है और हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है। जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर चीजें आप इमेजिन तो करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें इमेजिन करते हैं जो पॉसिबल हो, यानी कि वो अभी हो तो नहीं रही हैं लेकिन हो सकती थी। अगर अभी जो चीजें जैसी हैं अगर वो वैसी नहीं होती तो सिचुएशन कुछ और होती। तो हाइपोथेटिकल जो होती हैं वो एक फर्जी चीजें होती हैं, लेकिन जो इमेजिनेशन या अनरियल चीजों के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, तो इमेजिनेशन तो बिल्कुल ही ऐसी चीज है जो पॉसिबल ही नहीं है। वो कंप्लीटली ऐसे सिनेरियोज के ऊपर डिपेंड करती है जो कि कभी सच हो ही नहीं सकते हैं। यानी कि इस बात को आप आसान लफ्जों में इस तरह से समझिए कि अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस वो सिचुएशंस हैं जहां पर चीजें पॉसिबल तो नहीं हैं, आप जानते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर कैसा होता। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के अंदर चीजें बदल सकती हैं, यानी कि उनकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वो चीजें वैसी हो सकती थी, लेकिन इस टाइम पे जब आप वो बात कर रहे हैं, हाँ उस वक्त वो वैसी नहीं है, इसीलिए वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कहलाती है। तो आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को इस तरह से देखिए कि ये हमें मदद देते हैं ऐसे सिनेरियोज को देखने में जो इस वक्त करंट रियलिटी से, जो आपकी आज की सच्चाई है उससे मुख्तलिफ है। यानी कि जो भी चीजें आज हैं अगर वो वैसी नहीं होती, उसके सिनेरियोज अगर डिफरेंट होते, हालात डिफरेंट होते तो कैसा होता। इसके अलावा ये हमें मदद देते हैं ये भी देखने में कि अगर चीजें जैसी आज है वैसी नहीं होती तो उसका रिजल्ट फिर कैसा होता। तो इस लिहाज से ये हमें मदद देते हैं डिसीजन मेकिंग में और प्लानिंग में कि अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता। तो इस तरह से आपको सोचने में ये मदद देते हैं। आपको जब कभी भी अपने ख्वाब या फिर अपनी कोई ख्वाहिश किसी को बतानी हो तो आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें मदद देते हैं हमारी उम्मीदों को, हमारे ख्वाबों को, हमारी ख्वाहिशात को बयान करने में। और इसके अलावा जो चीजें अभी हकीकत में नहीं हैं, अगर वो हकीकत में होती तो उनके क्या आउटकम्स निकलते, क्या उसकी पॉसिबिलिटी होती, इसको बताने के लिए भी आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगी, फिर आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि किस तरह से आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो इनको फॉर्म करने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। सबसे पहले इफ, उसके बाद फिर पास्ट सिंपल टेंस, तो ये आपका पहला क्लॉज बन जाएगा। और उसके बाद फिर सेकंड क्लॉज के अंदर आपने वुड का इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप इसके स्ट्रक्चर को जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसको यूज करने का क्या रूल है। ये जो पहला क्लॉज है, इफ वाला जो क्लॉज है, इसके अंदर हमेशा आपने इफ के बाद पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं वो एक ऐसी बात के बारे में है जो कि हाइपोथेटिकल है या फिर इमेजिनरी है, यानी कि वो अभी तक या तो सच हुई नहीं है या तो फिर वो सच हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमेशा आपने इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो दूसरा क्लॉज है, यानी कि वुड वाला जो क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, उसके अंदर हमेशा आपने वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बात के बारे में जो इफ क्लॉज के अंदर हाइपोथेटिकल है
यानी कि वो अभी तक सच हुई नहीं है। अगर वो सच हो जाती तो सिचुएशन किस तरह से आज बदली हुई होती। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आप इन्हें रिवर्स जरूर कर सकते हैं। रिवर्स करने से इसकी मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मायने वही रहेंगे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि इफ के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें और वुड के साथ आप पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करें। ये आप नहीं कर सकते हैं। करना आपने यही है कि आपने इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है और वुड के साथ आपने वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों क्लॉजेस को रिवर्स तो कर सकते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते। अब यहाँ पर इसकी एक मिसाल देखिए ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये वाले जुमले अक्सर आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक इमेजिनरी चीज है। आप कभी कोई दूसरा इंसान बन ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुम होता या मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं फौरन उस मुलाजमत के लिए दरखास्त देता। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप वो सामने वाला इंसान बन ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को कहने के लिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे और इस जुमले को कहेंगे इफ आई वर यू आई वुड अप्लाई फॉर दैट जॉब इमीडिएटली। अब यहाँ पर आप पहला क्लॉज देखिए, तो यहाँ पर आपने इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है, यानी कि आपने सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल किया। उसके बाद कुछ भी होने के लिए बी बेस फॉर्म होती है वर्ब की जब आप कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर। अब यहाँ पर जब आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपका प्रोनाउन कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोनाउन आपने यूज वर का ही करना है। तो इस तरह से आपने पहले क्लॉज के अंदर इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है और फिर मैंने जैसा आपको बताया कि आपने वुड के साथ बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया आई, उसके बाद फिर वुड का इस्तेमाल किया, फिर अप्लाई करना एक काम है, दरखास्त देना, तो यहाँ पर आपने बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर अपना ऑब्जेक्ट बताया फॉर दैट जॉब। उसके बाद यहाँ पर आपने एक एडवर्ब का इस्तेमाल किया इमीडिएटली, फौरी तौर पर या फिर फौरन। तो इस तरह से ये दोनों क्लॉजेस मिलकर आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो आपका सेंटेंस बनता है इफ आई वर यू आई वुड अप्लाई फॉर दैट जॉब इमीडिएटली, यानी कि अगर मैं तुम होता तो मैं फौरन इस मुलाजमत के लिए दरखास्त देता। इसकी एक और एग्जाम्पल को समझिए। आप कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पास पर होते तो मैं एक दिन में दुनिया भर में उड़ता। अब ये पॉसिबल है ही नहीं, ये तो एक इमेजिनेशन है। इंसान के पर कैसे हो सकते हैं? ये तो फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में, किसी भी हाल में पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ आपकी एक ख्वाहिश हो सकती है। तो मैंने जैसा आपको बताया, अपनी ख्वाहिशात को बताने के लिए, अपने ख्वाबों को बताने के लिए आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहेंगे इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड इन अ सिंगल डे, यानी कि अगर मेरे पास पर होते तो मैं एक दिन में दुनिया भर में उड़ता। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को समझिए। आप कहना चाहते हैं कि अगर मैं हर जबान बोल सकता, यानी कि अगर मुझे दुनिया की सारी जबानें आती तो मैं हर मुल्क के लोगों से बातचीत करता। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक इंसान दुनिया की सारी लैंग्वेजेस, यानी कि दुनिया भर में जितनी लैंग्वेजेस हैं उन सबको जानता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये भी आपकी एक ख्वाहिश हो सकती है, आपका कोई ख्वाब हो सकता है, लेकिन रियलिटी हरगिज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी आपने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए इस जुमले को कहना है इफ आई कुड स्पीक एवरी लैंग्वेज आई वुड होल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद पीपल फ्रॉम एवरी कंट्री, यानी अगर मैं हर जबान बोल सकता तो मैं हर मुल्क के लोगों से बातचीत करता। अब यहाँ पर आपने इफ के बाद पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है। इस चीज के ऊपर जरा फोकस रखिए अपना, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इफ है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आई है और उसके बाद कैन की सेकंड फॉर्म कुड। कैन मतलब एबिलिटी, कुछ भी करने की सलाहियत।
अगर आपके पास आज है तो फिर आप कैन का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में जब हमें कहना होता है कि मेरे पास सलाहियत थी कुछ भी करने की या ना करने की, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बात तो प्रेजेंट के बारे में हो रही है या तो फिर फ्यूचर के बारे में हो रही है, लेकिन ये रूल है कि यहाँ पर आपने पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने कहना था कि अगर मैं हर जबान बोल सकता, अगर ये एबिलिटी होती, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया दूसरे क्लॉज में आपने वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि होल्ड का इस्तेमाल किया, यानी कि बातचीत करना। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इनकारिया जुमलों को बना सकते हैं। तो इनकारिया जुमलों को बनाने के लिए भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है नॉट का, तो मैंने सोचा आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर आपने सबसे पहले इफ का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर भी आपने पहले क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करना है, और दूसरे क्लॉज में आपने वुड के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है और फिर वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर इसकी भी एग्जाम्पल देखिए। आप कहना चाहते हैं कि अगर वो ज्यादा मेहनती होता तो वो अहम तफसीलात ना छोड़ता या फिर गुम ना करता। तो अब यहाँ पर आप एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि रियल नहीं है, वो ज्यादा मेहनती नहीं है। तो आप अब इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो ज्यादा मेहनती होता तो क्या नहीं होता, तो वो अहम तफसीलात को नहीं छोड़ता या नहीं गुम करता। तो यहाँ पर भी आपने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए इस जुमले को कहना है, इफ ही वर मोर डिलिजेंट ही वुड नॉट मिस इम्पोर्टेंट डिटेल्स, यानी कि अगर वो ज्यादा मेहनती होता तो वो अहम तफसीलात को ना छोड़। इसी की एक और एग्जाम्पल को समझिए। आप किसी से कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता तो मैं अपनी सारी बचत उन छुट्टियों पे तो बिल्कुल भी खर्च ना करता। तो अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि आपको सामने वाला इंसान कभी बन ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक नेगेटिव बात बता रहे हैं, इनकारिया बात बता रहे हैं कि अगर आपको सामने वाला इंसान होते या उसकी जगह पर होते तो आप क्या नहीं करते। तो यहाँ पर भी आपने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए इस जुमले को कहना है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट स्पेंड ऑल माई सेविंग्स ऑन दैट वेकेशन, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी सारी बचत उन छुट्टियों पर खर्च ना करता। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सवालिया जुमलों को बना सकते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर भी पहले क्लॉज में आपने इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद क्योंकि ये सवालिया जुमला है तो सबसे पहले आपने वुड का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद फिर वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर इसकी भी एक एग्जाम्पल देखिए। आप किसी से पूछना चाहते हैं कि अगर तुम्हें कोई सुपर पावर मिल सकती तो तुम कौन सी चाहते। अब आप यहाँ पर सवाल भी देखिए कैसा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि सुपर पावर बढ़ थोड़ी रही है, ये बस एक आप इमेजिनरी पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई भी सुपर पावर मिल सकती तो तुम कौन सी चाहते, मतलब कौन सी वाली सुपर पावर तुम चाहते। तो यहाँ पर भी आपने सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए इस जुमले को कहना है, इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर विच वन वुड यू वांट, यानी कि अगर तुम्हें कोई भी सुपर पावर मिल सकती तो तुम कौन सी चाहते। अब यहाँ पर आपने इफ के साथ पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर हमने WH वर्ड का पहले इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब हमें कभी भी सवाल पूछना होता है वाई, व्हेन, वेयर, विच, तो हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में पहले। तो यहाँ पर हमने WH वर्ड का इस्तेमाल किया विच, उसके बाद फिर विच वन, क्योंकि कौन सी वाली ना, तो विच वन, और उसके बाद फिर हमने वुड का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, चाहना, वांट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर विच वन वुड यू वांट। अब यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिए कि यहाँ पर हम पास्ट सिंपल टेंस का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये रूल है क्योंकि हम यहाँ पर इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर सिनेरियोस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम पास्ट सिंपल टेंस का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, यानी कि अगर अभी हम ऐसे होते, अगर अभी ये चीज ऐसे हो जाती, या तुम्हें अभी कोई सुपर पावर मिल जाती, तो ये सारी बातें हो प्रेजेंट की रही हैं, यानी कि आपके हाल की हो रही हैं जब आप ये बात कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर टेंस आपने पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये रूल है।
यहाँ पर एक आखिरी मिसाल को देखिए। ये वाला जुमला अक्सर आप अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं और हाइपोथेटिकली यानी कि फर्जी तौर पर एक दूसरे से इस तरह के सवालात पूछते रहते हैं कि अगर तुम्हें $1 मिलियन दिए जाए तो तुम इसका क्या करोगे। तो अब यहाँ पर ये एक ऐसी सिचुएशन है कि कोई दे तो सकता है लेकिन कोई दे तो नहीं रहा है ना। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, यानी कि ये पॉसिबल तो है लेकिन इस वक्त ऐसा हो नहीं रहा है। कोई आपको $1 मिलियन दे नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए इस जुमले को पूछेंगे, इफ यू वर गिवन $1 मिलियन व्हाट वुड यू डू विद इट। यानी कि अगर तुम्हें $1 मिलियन दिए जाए तो तुम उसका क्या करोगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और साथ साथ आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। और मैंने कुछ ऐसे जुमलों की मिसालें देकर जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को जितने आसान लफ्जों में हो सकता था आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो भी जरूर क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से मेरी तरफ से बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।